सीढ़ियों के बारे में हमारे घर में जीने हैं, स्टेयर्स भी कहते हैं आप, उनके बारे में सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। उन धारणाओं के बारे में हम आपको आज बताते हैं इनका क्या इफ़ेक्ट है। लोग कहते हैं जीने का इफ़ेक्ट है, किसी जीने में 13 पैड़ियाँ होनी चाहिए, किसी जीने में 14 पैड़ियाँ होनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि कोई पैड़ियाँ सम हो या विषम हो, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी जीने में अगर कोई पैड़ियाँ सम हैं या विषम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या उसमें सीढ़ियाँ कम ज़्यादा कर लेंगे आप? कोई जीने अगर जहाँ तक सीढ़ियाँ जाती हैं और वहाँ तक वो 13 या 15 बैठ रही हैं या 17 बैठ रही हैं या 20 बैठ गई या 12 बैठ गई, तो आप ना ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं? इन सब की धारणाएँ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। इन सब का आपके जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका इफेक्ट जब पड़ेगा जब कौन सी दिशा में जाकर जीना पहुंचा, उसका इफेक्ट आएगा आपको। 13-14 सीढ़ियों का कोई इफेक्ट नहीं आता, सम विषम सीढ़ियों का कोई इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट सिर्फ जिस दिशा में जीना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चढ़ते वक्त आप ऊपर की एंट्रेंस देखेंगे, ऊपर किस जगह आपका जीना गया वो एंट्रेंस मानी जाएगी। जिस दिशा में, जो सी भी दिशा में जीना जाके लास्ट पैड़ी बैठी है, जहाँ आपने पैर रखा लास्ट, वो एंट्रेंस है फ्लोर की। ऐसी अगर वो आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो जहाँ जाके उतरा वो एंट्रेंस मानी जाएगी बेसमेंट की। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो सम विषम के चक्कर में ना पड़ के जीना की सीढ़ियाँ की एंट्रेंस कहाँ जा रही है उसके बारे में सोच कर जीना बनाएंगे या स्टेयर्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेंगे आप, क्योंकि उसके बिना रिजल्ट अधूरा है। आपका कोई भी सीढ़ियाँ कहाँ से उठ रही हैं, हमारे घर में जो 16 दिशाएं होती हैं उन दिशाओं में सीढ़ियाँ कहाँ से, स्टेयर्स कहाँ से उठी। आप प्रैक्टिकल देखो, पेज को जब हम कसते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं ज़्यादातर, और जब पेज को खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क आता है? हाँ, इसका फ़र्क आता है, दोनों का फ़र्क आएगा आपको। हमें दिशा को, किस दिशा को ज़्यादा उभारना है। हमारी 16 दिशाएं होती हैं, जहाँ से जीना उठ रहा है वो कौन सी दिशा से उठ रहा है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से उठ रहा है तो हमें उस एरिया को नहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, हम उसमें क्लॉकवाइज ले सकते हैं, क्योंकि वो एरिया लो मूड और डिप्रेशन का है। अगर हम उसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो एरिया की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसी डिस्पोजल की है। डिस्पोजल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो पेज खोलने वाली स्थिति आती है, और क्लॉकवाइज बनाते हैं तो पेज कसने वाली स्थिति आती है। तो हम जब वहाँ साउथ साउथ वेस्ट में जीना क्लॉकवाइज लेते हैं तो उस एरिया की एनर्जी हम बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे या बैलेंस रखेंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं तो उस एरिया की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसी जिस दिशा में आप जीना बना रहे हैं, जिस दिशा से जीना उठ रहा है, एनर्जी वहाँ की आपको बढ़ानी है या घटानी है। जीना इसका काम भी करता है। नॉर्थ ईस्ट में भी जीना काम करेगा, बशर्ते आपको देखना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो भी आपका बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि उस एरिया की एनर्जी बढ़ा देगा। जब आप उस पर चढ़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, क्योंकि पेज खोल रहे हैं आप। पेज खोलने की दिशा में अगर आप उस पर चढ़ रहे हैं तो उस एरिया की एनर्जी बढ़ रही है। अब पेज खोलने की दिशा में क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उस एरिया की एनर्जी हम कम कर रहे हैं, क्योंकि उस एरिया को हम बंद कर रहे हैं एक तरीके से। तो आपको देखना है कि किस दिशा में हमारा जीना है, किस दिशा की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, किस दिशा की एनर्जी को हमें घटाना है। ऐसे ही हमें ईस्ट सोशल के लिए आपका देखते हैं कि सोशल आपका सही बैलेंस है
तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा। क्लॉकवाइज लेते हैं तो सोशल पे इफेक्ट आएगा। आपको इस तरह एक एक दिशा पे देखना है कि एक एक दिशा पे हमारी क्या काम हो रहा है, एक एक दिशा हमारी क्या काम कर रही है। 16 दिशाओं का अपना एट्रीब्यूट है, 16 दिशाओं की अपनी शक्तियाँ हैं। आप उन 16 दिशाओं की शक्तियों को देखकर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, अन्यथा रिजल्ट मन में तो रह जाएगा, आएगा नहीं। जीना किस दिशा से उठा, जीने में आपने कलर कौन सा दिया, उसमें पत्थर कौन सा लगाया। आपने जीना पश्चिम से उठाया, पत्थर हरा लगा रहे हैं, तो भी आपका सोशल कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। आपको दोनों ही चीज़ ध्यान रखनी है, एलिमेंट भी ध्यान रखना है और दिशा भी ध्यान रखनी है। दोनों को ध्यान रख के चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा रिजल्ट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी।